जो हो रहा है होने दो, क्योंकि जब तुम होने दो का अर्थ समझ लेते हो तब तुम ऊर्जा के प्रवाह के साथ बहने लगते हो। उस प्रवाह को रोकना ठीक वैसा है जैसे कोई छोटी मछली नदी को रोकने की कोशिश करे। इससे मछली नहीं रुकती, उसकी जीवन शक्ति रुकती है, उसकी दिशा रुकती है, उसका अस्तित्व भारी हो जाता है। हम भी वही करते हैं। हम हर चीज को बदलना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन भारी लगता है, जबकि जीवन भारी नहीं होता। हमारा रेजिस्टेंस भारी होता है। जो हो रहा है होने दो का वास्तविक अर्थ सरेंडर नहीं है। सरेंडर तो सिर्फ सतही शब्द है। असली अर्थ है अपने भीतर की उस दीवार को गिरा देना जो आपको आपकी असली पहचान से दूर कर देती है। यह दीवार मन की नहीं है, न ही विचारों की। यह दीवार ऊर्जा की है, एक सतल एनर्जेटिक बैरियर जो जन्म के साथ नहीं आता बल्कि समय के साथ बनता है, दुखों से, भय से, क्रोध से, असुरक्षा से। और हर बार जब हम कहते हैं मुझे यह पसंद नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसे रोकूंगा, तब यह दीवार और मोटी हो जाती है। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि जब तुम उसे होने देते हो तब यही दीवार टूटती है और जैसे ही दीवार गिरती है एनर्जी अपनी असली दिशा में बहने लगती है। लोग इसे अवेकनिंग समझते हैं, लेकिन अवेकनिंग कोई घटना नहीं है। अवेकनिंग एनर्जी का प्रवाह है। ऊर्जा पहले से थी, लेकिन दीवारें रास्ता रोक रही थीं। जैसे ही दीवारें टूटती हैं तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म एक्सप्लोजन होता है। कोई आवाज नहीं, कोई प्रकाश नहीं, लेकिन एक ऐसी क्लिक, एक ऐसी एनर्जेटिक शिफ्ट की दुनिया वैसी नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। जीवन को मत पकड़ो, उसे बहने दो, क्योंकि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जीवन तो तुम्हें चलाना चाहता है, पर तुम खुद को जीवन से लड़ाते रहते हो। होने देना वास्तव में कौन सी शक्ति को जागृत करता है और क्यों कहा गया है कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक लेकिन सबसे मुक्तिदायक सिद्धांत है। दुनिया जिन चीजों को सबसे सरल मानती है वे ही सबसे खतरनाक होती हैं। जो हो रहा है होने दो, और यह वाक्य साधारण लगता था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी थी जिसे वह साइलेंट फोर्स कहता था। वह शक्ति जिसे इंसान महसूस तो कर सकता है, लेकिन पकड़ नहीं सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता, आदेश नहीं दे सकता। यह शक्ति सिर्फ तब सक्रिय होती है जब इंसान अपने मन की जिद छोड़ देता है, क्योंकि मन आदेश देता है पर आत्मा बहती है, और इस बहने को रोकना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब तुम रुकते हो तभी ब्रह्मांड चलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन में निष्क्रिय बन जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम उस संघर्ष को छोड़ दो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है। वह संघर्ष जो तुम्हें मनुष्य नहीं बल्कि एक कैदी बना देता है। कैदी किसका? अपने ही विचारों का, अपनी ही उम्मीदों का, अपनी ही कल्पनाओं का। और जब यह कैद बहुत गहरी हो जाती है तो इंसान बाहरी दुनिया को दोष देने लगता है, जबकि कैदी का ताला बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तुम रुकते हो तो ऊर्जा जागती है, क्योंकि तुम्हारा रुकना हार नहीं, तुम्हारा रुकना एक संकेत होता है कि अब तुम धार से लड़ना नहीं चाहते, अब तुम पानी बनना चाहते हो। और पानी बनने का अर्थ है अपने आप को उस दिशा में बहने देना जहां ब्रह्मांड तुम्हें ले जाना चाहता है। पानी कभी खुरदरी चट्टानों से लड़ता नहीं, वह उनसे टकराता है, महसूस करता है और फिर रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाता है। वह विरोध नहीं करता, वह प्रवाह को अपनाता है, और यही उसकी ताकत है। इसीलिए जो हो रहा है होने दो, क्योंकि जब तुम होने देते हो तब तुम्हारी ऊर्जा पानी की तरह बहने लगती है, धीमी, शांत, पर अजेय। पर यहाँ एक बड़ा रहस्य है जिसके बारे में उसने बहुत कम लोगों को बताया। वह यह कि जब तुम रेजिस्टेंस छोड़ते हो तब तुम्हारे भीतर एक साइलेंट फोर्स सक्रिय होती है। यह शक्ति शब्दों से नहीं, विचारों से नहीं, बल्कि अनुभूति से चलती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे डिसीजंस को बदलती है, तुम्हारी दिशा बदलती है, तुम्हारा भाग्य बदल देती है। लेकिन यह शक्ति केवल उन लोगों के भीतर जागती है जो सच्चे अर्थों में लेटिंग गो को समझते हैं। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं, भाग जाना नहीं। यह मतलब नहीं कि तुम हार मानकर चुप बैठ जाओ। लेटिंग गो का अर्थ है उस ऊर्जा को बहने देना जिसे तुमने सालों से रोक रखा है। हर रोका हुआ इमोशन, हर सप्रेस्ड थॉट, हर अस्वीकार की गई ट्रूथ, यह सब एनर्जी बनकर तुम्हारे भीतर कैद होती रहती है। और जब तुम कहते हो जो हो रहा है होने दो, तब तुम उन्हें निकलने का रास्ता देते हो। और जैसे ही यह ऊर्जा मुक्त होती है, तुम्हारी वाइब्रेशन बदलने लगती है। तुम वही इंसान नहीं रहते जो कल था।
लोग कहते हैं एनर्जी शिफ्ट कैसे होती है और वे इसे कोई जादुई घटना समझते हैं, जबकि एनर्जी शिफ्ट कोई चमत्कार नहीं, यह सिर्फ एक परमिशन है। परमिशन कि तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे खिलाफ काम न करे, बल्कि तुम्हारे साथ बहने लगे। जब इंसान होने देना सीख लेता है, तब वह नेचर की गति में शामिल हो जाता है। वह अब अपने ईगो की गति से नहीं चलता। ईगो का रेजिस्टेंस खत्म होते ही एनर्जी फ्लो तेज हो जाता है। यह तेज प्रवाह डर पैदा करता है, क्योंकि एनर्जी का खुलना हमेशा वाइब्रेशन को हिला देता है। जो लोग पहली बार इसे महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि वे कुछ खो रहे हैं, जबकि वे खो नहीं रहे होते, वे मुक्त हो रहे होते हैं। कई लोग इस शक्ति से डर कर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि लेटिंग गो से पुरानी पहचान टूटती है, और पहचान टूटने का दर्द किसी भी फिजिकल पेन से ज्यादा भारी होता है। जब तुम अपने आप को टूटने की अनुमति देते हो, तभी तुम असल में जुड़ते हो। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी गहरी है कि बहुत कम लोग इसे झेल पाते हैं। साइलेंट फोर्स कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हों। इंसान अपने मन को सब कुछ मान लेता है, लेकिन मन तो सिर्फ एक परत है, एक पतली सी स्क्रीन है। असली शक्ति मन के पीछे है। वहां एक ऐसी ऊर्जा छिपी है जिसे लोग महसूस तो करते हैं, पर कभी समझ नहीं पाते। यह ऊर्जा हर इंसान के भीतर जन्म से मौजूद होती है, पर समाज, भय, उम्मीदें और निराशाएं इसे इतना ढक देती हैं कि यह धीरे धीरे शांत होकर सो जाती है। इंसान की पहली सांस शरीर को चलाती है, लेकिन दूसरी सांस आत्मा को। और यह सांस तब जागती है जब इंसान रेसिस्टेंस छोड़ देता है, और जैसे ही यह जागती है, जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा इंसान को भीतर से खींचने लगती है, उसे उसकी असली दिशा में ले जाती है। और यह दिशा वही होती है जिसे हम भाग्य समझते हैं, डेस्टिनी समझते हैं। कोई भाग्य बाहर से नहीं आता। भाग्य तो वही ऊर्जा है जो भीतर जागने का इंतजार करती है, और जो व्यक्ति लेटिंग गो सीख लेता है, वह इस ऊर्जा को जगाता है। और जैसे ही यह ऊर्जा जागती है, इंसान की वाइब्रेशंस बदलने लगती हैं। वह चीजें सुनने लगता है जो पहले नहीं सुनता था। वह चीजें महसूस करने लगता है जो पहले असंभव थीं। जैसे किसी कमरे में प्रवेश करते ही उसे माहौल की ऊर्जा समझ आने लगती है। जैसे किसी व्यक्ति की आंखों में देखते ही उसे उसकी पीड़ा महसूस होने लगती है। जैसे किसी घटना से पहले ही उसका मन संकेत देने लगता है कि कुछ होने वाला है। लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं। जब भय सक्रिय होता है, ऊर्जा ठहर जाती है, और जब ऊर्जा ठहर जाती है तो इंसान गलत निर्णय लेने लगता है। यही वजह है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि जब तुम होने देते हो तब भय पिघलता है, और भय पिघलते ही दूसरी सांस सक्रिय होती है। और यह एक्टिवेशन कोई साधारण घटना नहीं होती। कई साधक इस अवस्था को अवेकनिंग मान लेते हैं। अवेकनिंग सिर्फ इस एनर्जी का दरवाजा है। असली रहस्य उसकी दिशा को समझने में है, क्योंकि जागृत ऊर्जा दो दिशाओं में बह सकती है। एक दिशा तुम्हें गहराई में ले जाती है, जहां सत्य है, शांति है, मौन है। लेकिन दूसरी दिशा तुम्हें भटका सकती है, जहां अहंकार सतल रूप में लौट आता है और कहता है कि तुम अब विशेष हो गए हो, तुम्हारी ऊर्जा अलग है, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। और यहीं साधक फंस जाता है, जब तुम्हें यह देखना होता है कि यह ऊर्जा तुम्हें कहां ले जाना चाहती है। और यह दिशा हमेशा मौन से शुरू होती है। इंसान का मन इतना शोर करता है कि उसके भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। और जब कोई कहता है जो हो रहा है होने दो, तो यह वाक्य मन के शोर को काट देता है। और जैसे ही शोर कटता है, ऊर्जा की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। वही फुसफुसाहट जिसमें तुम्हारा मार्ग छिपा होता है, वही फुसफुसाहट जिसमें जीवन का ब्लूप्रिंट होता है, वही ब्लूप्रिंट जिसे तुम लोग डेस्टिनी कहते हो। और जब यह ब्लूप्रिंट खुलता है, तो इंसान को पता चलता है कि वह कभी खोया हुआ था ही नहीं, वह बस बंद था। और अब जब ऊर्जा खुल रही है, तो उसका अगला चरण और भी गहरा है। दुनिया मौन को कमजोरी समझती है, जबकि मौन सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। और इस मौन के भीतर एक ऐसी धारा बहती है जिसे वह स्टिलनेस करंट कहता था। यह ऊर्जा उस समय सक्रिय होती है जब इंसान भीतर के संघर्षों को छोड़ देता है। जब वह चाहता है कि चीजें उसके हिसाब से चलें, तब यह शक्ति बंद हो जाती है। लेकिन जब वह कहता है जो हो रहा है होने दो, तब यह शक्ति खुलने लगती है। यह शक्ति कोई आवाज नहीं करती, न ही कोई प्रकाश पैदा करती है।
लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि पूरे व्यक्ति की दिशा बदल जाती है। यही कारण है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसी मौन ऊर्जा को संभाल पाते हैं, क्योंकि मन को स्थिर करना आसान है, लेकिन ऊर्जा को स्थिर करना सबसे कठिन है। मौन तुम्हें कमजोर नहीं करता, मौन तुम्हें शार्पन करता है। यह तुम्हारी एनर्जी को रेजर की तरह धारदार बनाता है, इतना धारदार कि तुम झूठे विचारों को काट सकते हो। तुम्हारे भीतर की पुरानी कंडीशनिंग टूटने लगती है, और जब कंडीशनिंग टूटती है तो इंसान पहली बार खुद को बिना किसी नकाब के देखता है, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी डर के। यह देखना दर्दनाक भी है और मुक्तिदायक भी, क्योंकि असली सत्य हमेशा पहले चुभता है, फिर चंगा करता है। चाहे परिस्थितियां कितनी कठिन हों, चाहे दुनिया कितनी अनिश्चित लगे, भीतर एक स्थिर, शांत, अचल ऊर्जा सक्रिय रहती है, और यही ऊर्जा बाहरी दुनिया को प्रभावित करने लगती है। तुम जो भीतर रखते हो वही बाहर लौट आता है, लेकिन यदि भीतर शोर है तो बाहर अव्यवस्था दिखती है। यदि भीतर मौन है तो बाहर स्पष्टता आती है। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि जो हो रहा है वह तुम्हें ट्रूथ पल्स तक ले जा रहा है।